Let's move to the next topic, which comes under ADC. ADC or analog to digital converter using VF conversion. VF conversion or voltage to frequency converter we are using here. The VF ADC is very simpler than other ADCs because it does not use digital to analog converters. Here we are designing this ADC using a counter and a V2F converter. The analog input voltage that is to be converted is applied at the VCO or V2F converter to generate the output frequency. This output frequency is fed to the counter for a fixed time interval counting. The final count is proportional to the value of the analog voltage. This is the diagram for V2F ADC converter. Here the analog voltage Vin is applied to an integrator. This part is integrator and we are applying analog input voltage Vin at this integrator. इस इंटीग्रेटर के आउटपुट को कनेक्ट किया है इन्वर्टिंग एक कंपैरेटर में, ठीक है. दिस इज अ कंपैरेटर एंड दिस फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटर. So analog input is applied to the integrator whose output is connected to the inverting input terminal of a comparator. ठीक है, तो कंपैरेटर में हम क्या क्या कनेक्ट कर रहे हैं, जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो, और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम अप्लाई कर रहे हैं एक रेफरेंस वोल्टेज. ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज माइनस वी रेफरेंस. सो इनिशियली द स्विच is open. Switch open means like this, है ना. क्लोज बोलेंगे हम तो मतलब ऑन है, ओपन मीन्स ऑफ है. तो स्विच इज ओपन इनिशियली. और इस केस में क्या हो रहा है, जो वी आउट है, वोल्टेज वी आउट डिक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम. ठीक है, जो वी आउट है वो डिक्रीज हो रहा है विद द टाइम. तो यहाँ पे जो एंड गेट है ये इस टाइम पे क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा. ठीक है, क्योंकि ये जो वी आउट है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट दिस टाइम. तो इस केस में जो हमारा कंपैरेटर है उसका आउटपुट लो रहेगा. दैट्स वाई जब हमारा एक एंड गेट में एक भी इनपुट अगर लो है, ठीक है, एंड गेट में एक इनपुट अगर लो है तो एंड गेट का आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा. ठीक है, तो एंड गेट में अगर हमें एक वैल्यू अप्लाई करनी, फॉर एग्जांपल हमें इस वी इन की वैल्यू हमें एंड गेट में पास करनी है, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सेट वन इनपुट एट हाई. ठीक है, तो एक इनपुट एटलीस्ट हाई होना चाहिए एंड गेट का सिग्नल को पास करने के लिए. ठीक है, बट हमारा एंड गेट इस केस में डिसेबल है. और ये डिसेबल कब तक रहेगा, जब तक वी आउट की वैल्यू वी रेफरेंस से लेस रहेगी. ठीक है, इस वी आउट की वैल्यू वी रेफरेंस से जब तक लेस रहेगी तब तक हमारा एंड गेट का आउटपुट, एंड गेट जो है वो डिसेबल रहेगा.
अब अगर हम जैसे ही हमारा वी आउट और वी रेफरेंस सेम हो जाए, ठीक है, वी आउट इज़ ग्रेटर देन वी आउट इज़ इक्वल टू वी रेफरेंस, तो इस केस में क्या होगा, द आउटपुट वी सी ऑफ कंपैरेटर बिकम्स हाई। ठीक है, जब ये वी आउट इक्वल्स टू वी रेफरेंस हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा वी सी है, वी सी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वी सी पॉजिटिव हुआ मतलब एंड गेट का एक इनपुट हाई है। ठीक है, तो ये एंड गेट को क्या कर देगा, इनेबल कर देगा। ठीक है, तो काउंटर क्या करेगा, जैसे ही एंड गेट इनेबल हुआ तो ये किससे कनेक्टेड है, एंड गेट इज़ कनेक्टेड विद द काउंटर, तो काउंटर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, काउंटर क्या स्टार्ट कर देगा, काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, द कंपैरेटर वीसी आउटपुट एक और काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से आप देख रहे हैं ये वीसी जो है ये डैश डैश करके एक कनेक्शन दिख रहा है आपको, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से कनेक्टेड है, और ये मल्टी वाइब्रेटर जो है वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो एनालॉग इनपुट है उसको हमने एक इंटीग्रेटर में अप्लाई किया है, और इनिशियली हमारा जो स्विच है वो क्या है, स्विच ओपन है। जब स्विच ओपन है तो उस केस में क्या हो रहा था, जो वी आउट की वैल्यू है, इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब तक हमारा वी आउट और वी आउट इज़ लेस देन वी रेफरेंस है तब तक एंड गेट हमारा डिसेबल है। ठीक है, जैसे ही वी आउट की वैल्यू वी रेफरेंस की इक्वल होगी एंड गेट हमारा एक्टिव हो जाएगा। क्यों एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये वी सी की वैल्यू हाई कर देगा। वी सी जैसे ही हाई हुआ, वी सी मतलब इस कंपैरेटर की वैल्यू आउटपुट हाई कर देगा, और जैसे कंपैरेटर हाई हुआ ये एंड गेट को इनेबल कर देगा। एंड गेट इनेबल होगा तो हमारी काउंटर की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड गेट अगर जो हमारा वीसी है, कंपैरेटर का आउटपुट हाई हो रहा है, वो एक पर्पज़ के लिए हम और यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, इस स्विच को ऑन करने के लिए। ये स्विच ऑन कैसे होगा, जैसे ही यहाँ पे इसको एक्टिव हाई मिला, ठीक है, जैसे ही वीसी की वैल्यू पॉजिटिव हुई, ये यहाँ पे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को ऑन कर देगा। ठीक है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का काम होता है पल्स जनरेट करना। ठीक है, और यहाँ से ये किसको कनेक्ट कर देगा, स्विच को। ठीक है, तो स्विच क्या हो जाएगा, स्विच को ऑन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्विच क्या हो जाएगा इस केस में, स्विच हमारा भी ऐसा है, ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्विच को क्लोज़ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही स्विच क्लोज़ हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये स्विच क्लोज़ हो गया, ठीक है, जैसे ही ये स्विच क्लोज़ हो गया तो ये जो कैपेसिटर है इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज करता है। ठीक है, कैपेसिटर का अभी तक कुछ चार्ज होगा तो वो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिस्चार्ज होगा, और फिर क्या होगा, ये जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है उसको क्या कर देगा, ये इट रिटर्न टू ज़ीरो। ठीक है, वी आउट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एक डिले टाइम के बाद स्विच अगेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। अब एक डिले टाइम के बाद फिर से मतलब मल्टी वाइब्रेटर में भी कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम है, कुछ टाइम पीरियड है, एक टाइम पे ऑन करेगा, एक टाइम पे ऑफ करेगा। तो अभी स्विच ऐसे क्लोज़ हुआ, स्विच ऑन मतलब स्विच क्लोज़ हुआ, ऑन हुआ, तो ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग वाली प्रोसेस आ गई है। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग से जो वी आउट है वो ज़ीरो हुआ। ठीक है, कुछ डिले टाइम के बाद, मल्टी वाइब्रेटर के कुछ टाइम बाद स्विच फिर से ओपन हो जाएगा और वी आउट फिर से डिक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, वी आउट स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन एंड एडीसी रिपीट्स इट्स फंक्शन। कुछ इस तरह से रैंप आउटपुट जनरेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्लोज स्विच अगर क्लोज है तो ये ज़ीरो है, फिर जैसे ही स्विच ओपन हुआ तो ये फिर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। इस तरह से कुछ काम करता है। तो दिस इज़ V2F कन्वर्टर ADC।
दिस इज़ द सेम ऑपरेशन, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही। नेक्स्ट टॉपिक इज सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट। A sample and hold circuit samples an input signal at a particular time instant and hold the sampled value। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक इनपुट सिग्नल है, उसमें दो ऑपरेशन हो रहे हैं, सैंपल एंड होल्ड। ठीक है, क्या करेगा, इनपुट सिग्नल का सैंपल करेगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फिर उसको होल्ड करके रखेगा जब तक कि इनपुट जो है फिर से सैंपल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैम्पलिंग एंड होल्ड दो मोड ये लेके चलता है। तो इसकी सर्किट में एक मोड होगा सैंपल मोड, दूसरा मोड होगा होल्ड मोड। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। कैसे, जब भी एनालॉग वोल्टेज है, अगर हम उसको डायरेक्टली एडीसी में कनेक्ट करें तो कन्वर्जन प्रोसेस को ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ सैंपल एंड होल्ड सर्किट। यहाँ पे हमने वोल्टेज फॉलोअर्स लिए हैं। ठीक है, A1 एंड A2 आर टू वोल्टेज फॉलोअर। बफर भी हम, इनपुट बफर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो A1 A2 दो इनपुट बफर, ये वोल्टेज फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है S, जिसको किसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं डिजिटल कंट्रोल इनपुट के थ्रू। ठीक है, ये जो स्विच है, यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर को भी हम एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं, मॉसफेट को भी हम एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच हम एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मान के चलें, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे मॉसफेट यूज़ किया जाता है, तो हम वो एक स्विच ले रहे हैं जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं डिजिटल कंट्रोल इनपुट से। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल इनपुट है, ये जब 1 हो या 0 हो, उस पर हमारे इस सैंपल एंड होल्ड सर्किट का ऑपरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैसे, ये देखिए, जब कंट्रोल इनपुट 1 है तो मतलब स्विच जो है ये क्या है, क्लोज है। जब ये स्विच क्लोज है तो ये क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को सैंपल करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग मोड। और जब कंट्रोल इनपुट 0 है, जब ये कंट्रोल इनपुट 0 है, मतलब ये जो स्विच है ये ओपन रहेगा। ठीक है, जब ये कंट्रोल इनपुट 0 है तो स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो इस मोड को हम कहेंगे होल्ड मोड। ठीक है, जब स्विच क्लोज है तो सैंपल मोड, और स्विच ओपन है तो होल्ड मोड। ठीक है, तो इट कंटेन्स अ यूनिटी गेन बफर एम्पलीफायर A1, जिसको हम वोल्टेज फॉलोअर भी बोल रहे हैं, और A2। ठीक है, तो A1 जो है ये क्या, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये जो बफर हम ले रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत हाई है और इट प्रोड्यूस लो आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है
वो चार्ज होने में जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर को हमने देखा कि किससे, कैपेसिटर यहाँ पे देखें हम, कैपेसिटर किसके साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट वाले A1 के साथ। ठीक है, जब स्विच क्लोज रहेगा तो उस केस में कैपेसिटर क्या किससे कनेक्ट हो जाएगा, A1 के आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। और जब स्विच ओपन रहेगा तो कैपेसिटर कनेक्टेड है A2 के साथ। ठीक है, तो कैपेसिटर इनिशियली पहले वाले केस में कनेक्टेड है A1 के साथ, तो इसको हम बोलते हैं सैंपल ऑपरेशन। ठीक है, जब भी A1 के साथ कनेक्टेड है तो हम इसको बोलेंगे सैंपल ऑपरेशन। और जब स्विच ओपन हो जाएगा, जब स्विच ओपन हो रहा है उस केस में हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, देखिए जब ये स्विच ओपन हो रहा है उस केस में हमारा यहाँ से कनेक्शन चला गया है, सिर्फ ये वाला चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो जब स्विच ओपन है उस केस में हम इसको बोलेंगे होल्ड मोड। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है, कैपेसिटर वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, जो भी उसमें वोल्टेज है उसको होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, ये होल्ड करके रखेगा और क्या होगा, जो दूसरा वाला बफर यूज़ किया है, दूसरा वाला वोल्टेज फॉलोअर A2 जो यूज़ किया हुआ है, वो क्या करेगा, दैट विल अप्लाई दिस वोल्टेज टू द ADC। ठीक है, तो ये वाला मोड हमारा कौन सा कहलाया, होल्ड मोड। ठीक है, जब ये क्लोज था स्विच, मतलब हमारा A1 के साथ कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा था, मतलब एनालॉग, जब ये क्लोज था तो जो हमारा एनालॉग इनपुट वोल्टेज है वो क्या हो रहा था, सैंपल हो रहा था। ठीक है, जब दूसरा वाला पॉइंट आया, जब हम ये स्विच ओपन हो गया, ठीक है, जब ये स्विच ओपन है उस केस में यहाँ से कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये कनेक्शन है, तो उस केस में CH किसके साथ कनेक्टेड है, A2 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को होल्ड करके रख रहा है और ADC को अप्लाई करके देगा। ठीक है, तो इस तरह से सैंपल एंड होल्ड सर्किटरी काम करती है।